राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस विषय में मैं बात करने जा रही हूँ वो है मन की चंचलता, कि हमारा मन इतना चंचल क्यों है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में आने वाले सारे कष्टों का जो असली कारण है वो है मन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे। राधे राधे। मन को नियंत्रित करना और उसे इच्छाओं से दूर रखना आसान नहीं है। अगर हम मन से किसी वस्तु के बारे में सोचने कहें तो वह एक पल के लिए हमारी बात मानता है, लेकिन जल्दी वह अपनी राह पर चल पड़ता है, भटक जाता है। जब मैं आपसे ध्यान और शांति के बारे में बात करती हूँ तो एक पल के लिए शायद आपका मन शांत हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगले पल वह भटक जाएगा और कुछ सेकंड के लिए जो शांति आपने अनुभव की थी उसकी जगह बेचैनी आ जाएगी। अगर आप अपने मुंह को बंद रखने के लिए कहते हैं तो वो कुछ पल के लिए आपकी बात जरूर मान लेगा। इसी तरह अगर आप अपनी आंखें बंद करके उन्हें कुछ भी ना देखने के लिए कहते हैं तो वे कुछ पल के लिए भारी दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग को चाहे जितना भी कहने की कोशिश करें, वह कुछ भी ना सोचे, वह आपकी बात नहीं सुनेगा। मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। सोचना और ना सोचना आपकी इच्छा से नियंत्रित होना चाहिए, तभी यह हम दावा कर सकते हैं कि यह हमारे नियंत्रण में है। पागलों को आमतौर पर ऐसे लोगों के रूप में संदर्भित किया जाता है जिनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वास्तव में हम में से किसी का भी मन पे कोई नियंत्रण नहीं होता। एक पागल आदमी लगातार बड़बड़ाता रहता है, लेकिन हमारे बारे में क्या, हम मन को अंदर ही अंदर बड़बड़ाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। फिर एक पागल में और हमारे में अंतर ही क्या है? क्या आप जानते हैं कि मानसिक नियंत्रण का क्या मतलब है? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित हैं। आप अपने मन से कहें कि दर्द महसूस ना करें, तो वो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए दर्द महसूस नहीं करेगा। यानी आपको दर्द है ही नहीं, महसूस ही नहीं हो रहा है। श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें रोज अभ्यास करना चाहिए, हमें प्रतिदिन योगा करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अगर संघर्ष है तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यह संघर्ष क्या है? दरअसल अगर आपका मन विरोधी विचारों में बटा है तो आप संघर्ष की स्थिति में हैं। मान लीजिए कि आप शराब पीना चाहते हैं, लेकिन साथ ही मानते हैं कि यह बुरा है। अब यह आपके भीतर एक संघर्ष को जन्म देता है। अगर यह संघर्ष अधिक समय तक चलता रहेगा तो मानसिक विकृति का कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि इसके समाधान का रास्ता क्या है? व्यक्तित्व में संघर्ष है तो मन कभी शांति नहीं होगा। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं हम उल्टी गंगा बहाते हैं। हम कहते हैं कि हम किसी चीज पर एकाग्र होंगे, उससे हम सत्य पर ध्यान कर लेंगे। गलत बात, बहुत गलत बात। जैसे समझ लो ये कमरा है, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम किसी बड़ी किसी पवित्र चीज को पकड़ लेंगे तो उस विधि से उस तरीके से ध्यान लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। ध्यान का अर्थ होता है इसमें से कोई चीज मेरे लिए कीमती नहीं। जब तुम कह रहे हो इसमें से कोई चीज मेरे लिए कीमती नहीं है, तब तुम सत्य की अनुकंपा के कारण ही ये कह पा रहे हो। और जो सत्य तुम्हें बता देता है कि वास्तव में हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त तो कोई कीमती है ही नहीं, यही सत्य है, फिर तुम्हें ये बता देता है कि आसपास की चीजों के साथ अब करना क्या है। पर भगवान श्री कृष्णा ये बताने जा रहे हैं कि हे अर्जुन, बाकी सब मूल्यहीन है, मूल्य सिर्फ किसका है? मेरा। अर्जुन, मूल्य किसका है? सिर्फ मेरा। एक बात बताइए, अगर सिर्फ कृष्ण का मूल्य है तो फिर अर्जुन युद्ध को भी क्यों मूल्य दे? अर्जुन ये तर्क दे सकता है, अगर कीमत सिर्फ है केशव आपके साथ रहने की तो मैं आपके साथ ही तो हूँ, अब मैं युद्ध क्यों करूँ? ऐसा ही चलता है। जब आप सत्य के साथ होते हो तब आप बाकी सब चीजों से हटकर सत्य के साथ हो जाते हो, तो सत्य आपको बता देता है कि अब बाकी सब चीजों के साथ आपको क्या व्यवहार करना है। सत्य बता देगा कि तीर छोड़ना है कि नहीं, छोड़ना है तो किस पर छोड़ना है। तो सच आपको बता देगा कि इन 10 में से अब कौन आपका प्यारा होगा। उल्टी धारा मत चलाइए। ये मत कहिए कि मैं इनमें से किसी एक के पास जाऊंगा, तो जिसमें मुझे सच दिखाई देगा वो मेरे लिए माध्यम बन जाएगा सत्य तक पहुंचने का। ऐसा नहीं होता। जीवन में भौतिक विषयों में आपको जो चुनाव करने होते हैं तो चुनाव तभी सही हो सकते हैं जो चुनाव आपके लिए आपकी ओर से कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हो। अगर आपको अपने मन को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान सिर्फ परमात्मा पे लगाना है। जब आपका ध्यान सचमुच में परमात्मा पे लग जाएगा, भौतिक जगत से हट जाएगा, तो स्वतः ही आपको सत्य दिखने लगेगा और आप केवल सत्य का ही अनुसरण करोगे और आपका मन स्वतः ही आपके नियंत्रण में आ जाएगा और आप अपने मन के गुलाम नहीं होंगे, बल्कि मन आपका गुलाम हो जाएगा। आप उसके मालिक होंगे और वो एक घोड़े की तरह होगा जिसे आप अपनी चाबुक से जब चाहे अपने वश में कर सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे।